नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 मीरा के पद को पढ़ेंगे व समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र है मीरा का, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और इस पाठ में हम मीरा के पदों को पढ़ेंगे, जो श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में जो मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण जी की मनमोहक मूर्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन करती है और वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जी की जो सांवली सूरत है, उनकी जो सुंदर छवि है, उनके उनकी बांसुरी, उनकी माला, उनके पायल, उन सब की जो ध्वनि है वह उन्हें आकर्षित करती है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण सदा उनकी आंखों में, मन में बसे रहें। और यह पद जो है अगाध भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो आइए इस पद को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितक शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल। तो नैनन का अर्थ क्या होता है? नैनन का अर्थ आंखें, ठीक है। और नंदलाल, नंदलाल कौन है? नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति यानी कि मन को मोहित करने वाली मूर्ति, मन को भा लेने वाली मूर्त, ठीक है। और सांवरी सूरती यानी कि सांवले रंग की सुंदर छवि। और विशाल नैना, नैना विशाल का क्या अर्थ है यहाँ पर? बड़े और सुंदर नेत्र, ठीक है। नैना विशाल का अर्थ है बड़े और सुंदर नेत्र। तो यहाँ इन पंक्तियों में, इस पद में मीरा कहती है कि हे नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण, आप मेरे नैनन यानी मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपकी सांवली सुंदर छवि इतनी मोहक है कि मेरे नेत्र आप में ही रम गए हैं। आपके सुंदर सुंदर बड़े बड़े विशाल नैन, सांवली सूरत और मोहिनी मूर्ति, मन को मोह लेने वाली जो मूरत है वो मेरे हृदय में बस गई है। अधर सुधा रस मुरली राजती, उर वैजंती माँ। तो अधर का अर्थ होता है होंठ, ठीक है। अधर का अर्थ क्या होता है? होंठ। सुधा रस, सुधा रस का अर्थ क्या है? अमृत जैसा मधुर रस। मुरली राजती, मुरली राजती का अर्थ है बांसुरी सजी हुई है, सुशोभित है, ठीक है। और वैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय या सीना, और वैजंती माल भगवान की प्रसिद्ध पुष्पमाला है, ठीक है, जो वैजंती पौधे के बीजों से बनी होती है। तो मीरा कहती हैं श्री कृष्ण के अधर यानी उनके होंठों पर सुधा रस, मधुर स्वर वाली मुरली राजती यानी बांसुरी सजी है, कि श्री कृष्ण के होंठों पर मधुर स्वर वाली बांसुरी जो है वो सजी हुई है। और वैजंती माल यानी कि उनके सीने पर, उनके हृदय में जो वैजंती माला है फूलों की, वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुशोभित लग रही है। यानी कि यह रूप इतना मनमोहक है कि मीरा की जो दृष्टि है, नजर है, वो श्री कृष्ण जी से हट ही नहीं रही है। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। तो यहाँ पर शुद्र घंटिका का क्या अर्थ है? छोटी छोटी घंटियां, ठीक है। और कटितट का अर्थ है कमर का भाग। शोभित यानी सजी हुई। नुपुर का अर्थ होता है पायल, पैरों के घुंघरू, ठीक है।
और रसाल का अर्थ है मधुर ध्वनि करने वाले। श्री कृष्ण की कमर पर शुद्र घंटिका कटी तट, यानी श्री कृष्ण की कमर पर जो छोटी छोटी जो घंटियां हैं वो सजी हुई हैं, और नुपुर शब्द रसाल, और पैरों में पायल बंधी हुई है जो मधुर स्वर निकालती है। इनसे उनका जो रूप है वो और भी मनमोहक बन गया है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। तो संतन सुखदाई का अर्थ क्या होता है? संतों को सुख देने वाले। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले। और गोपाल, गोपाल गायों की रक्षा करने वाले, यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गोपाल संतों को सुख देने वाले हैं और वे अपने भक्तों पर असीम स्नेह करने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि मीरा के श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को सदैव सुख देते हैं और अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। मीरा का जो संपूर्ण जीवन है वो इन्हीं श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए अब अगला पद पढ़ते हैं। इस पद में मीरा ने सावन ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए अपनी भक्ति और प्रसन्नता व्यक्त की है। बारिश, बादलों और ठंडी हवाओं के माध्यम से उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास होता है और उनका जो मन है वो उमंग और प्रेम से भर जाता है। और यह पद जो है भक्ति, प्रकृति और प्रेम का सुंदर संगम है। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। तो बदरिया का अर्थ क्या है? बदरिया का अर्थ होता है बादल, और सावन वर्षा ऋतु का महीना। मन भावन, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, मन को भा लेने वाला। ठीक है, तो मीरा कहती हैं कि सावन के महीने में जो काले काले बादल हैं वो बरस रहे हैं, जो मन को बहुत ही प्रिय और आनंद देने वाले लग रहे हैं। सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही सुंदर महीना होता है, बहुत ही मन को भा लेने वाला महीना होता है, क्योंकि बारिश होती है उस समय पर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। ठीक है, पक्षी भी बहुत ही खुश होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, वो सभी सावन के महीने में बहुत ही खुश होते हैं। सभी में प्रेम और उत्साह जग जाता है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमग्यो का अर्थ है उमंग से भर गया। उमग्यो यानी कि उमंग से, खुशी से भर गया। मनवा मन, भनक सुनी, भनक सुनी यानी कि समाचार मिला। ठीक है, समाचार सुना या आहट मिली। हरि आवन, हरि आवन यानी कि श्री कृष्ण के आने की, आवन यानी आना। ठीक है, तो सावन की सुहावनी ऋतु में मीरा का जो मन है वो उत्साह और आनंद से भर गया है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है। ठीक है, कि सावन में उमग्यो मेरो मनवा, कि मीरा कहती हैं कि सावन के महीने में, सावन के सुहावने मौसम में मेरा जो मन है वो उमंग से, खुशी से भर गया है, क्योंकि भनक सुनी हरियावन की, क्योंकि मैंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झर लावन की। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ का अर्थ क्या है? घने बादलों का इकट्ठा होकर
गरजना। चहुदिश, चहुदिश यानी चारों दिशाओं से। दामिन, दामिन दमके, दामिन दमके का अर्थ क्या है? बिजली चमक रही है, दामिन बिजली होता है, ठीक है, बिजली चमक रही है। और झर लावन, झर लावन यानी कि झड़ी लगी हुई है या वर्षा हो रही है, ठीक है। तो चारों दिशाओं से बादल जो हैं उमड़ उमड़ कर आ गए हैं और बिजली भी चमक रही है और इसके साथ ही वर्षा की जो झड़ी है वो लगी हुई है, यानी कि बहुत ही बारिश हो रही है। कहने का अर्थ है प्रकृति भी श्री कृष्ण के आगमन की खुशी मना रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदन यानी कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें, ठीक है। मेहा, मेहा यानी कि बादल, और शीतल पवन का अर्थ है ठंडी हवा। सुहावन, सुहावन यानी कि सुंदर या मनमोहक। तो जो बादल हैं वो नन्ही नन्ही यानी कि छोटी छोटी बूंदें जो हैं बरसा रहे हैं और साथ में ठंडी हवा बह रही है जो मन को बहुत ही भा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। गिरधर नागर यानी कि गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण। आनंद मंगल यानी कि खुशी और उत्सव। गावन की, गाने की। तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण जी के आने की सूचना पाकर मैं आनंद और मंगल गीत गा रही हूँ। यानी कि मीरा जो है अत्यंत खुश है श्री कृष्ण के आने पर, उनकी सूचना मिलने पर। यानी कि मीरा श्री कृष्ण के आगमन की सूचना पाने पर बहुत ही खुश है और वो इसी खुशी में मंगल गीत गा रही है, आनंद और मंगल गीत गा रही है। तो आइए एक बार फिर से इन पदों को पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको लिखित में भी इन पदों की व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आइए इन्हें भी देखते हैं। नैनन का अर्थ है आंखों में, नंदलाल यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मोहनी मूर्ति मन को मोहित करने वाली मूर्ति, सांवरी सुरती सांवले रंग की सुंदर छवि, और विशाल नैना यानी बड़े और सुंदर नेत्र। और इन पंक्तियों का भाव क्या है कि मीरा कहती है, हे नंदलाल यानी श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपकी सांवली सुंदर छवि इतनी मोहक है कि मेरे नेत्र आप में ही रम गए हैं। मीरा का जो हृदय है और दृष्टि दोनों केवल श्री कृष्ण के दर्शन में तृप्त है। फिर अगली पंक्तियां, अधर सुधा रस मुरली राजती उर वैजंती माल। तो अधर का अर्थ है होंठ, सुधा रस अमृत जैसा मधुर रस, मुरली राजती बांसुरी शोभा दे रही है। उर का अर्थ है हृदय या सीना, और वैजंती माल भगवान की प्रसिद्ध पुष्पमाला। तो श्री कृष्ण के होठों पर मधुर स्वर वाली बांसुरी सजी है और उनके सीने पर वैजंती फूलों की माला की शोभा है, और यह रूप इतना मनमोहक है कि मीरा की जो दृष्टि है वो उनसे हट ही नहीं रही है। फिर अगली पंक्तियां, शुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। तो यहाँ पर शुद्र घंटिका का अर्थ है छोटी छोटी घंटियां, कटितट कमर का भाग, शोभित सजी हुई, नुपुर पैरों के घुंघरू या पायल, और रसाल मधुर ध्वनि करने वाले। तो भावार्थ क्या है कि श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हैं और पैरों में पायल बंधी है जो मधुर स्वर निकालती है। इनसे उनका रूप और भी मनमोहक बन गया है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। तो संतन सुखदाई का अर्थ है संतों को सुख देने वाले, भक्त वचल भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले, और गोपाल गायों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण। तो मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गोपाल
संतों को सुख देने वाले हैं। वे अपने भक्तों पर असीम स्नेह करने वाले हैं, यानी कि अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। मीरा का संपूर्ण जीवन इन्हीं श्री कृष्ण को समर्पित है। अगले पद की पंक्तियां देखिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो बदरिया का अर्थ है बादल, सावन वर्षा ऋतु का महीना, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला। तो भावार्थ है कि सावन के महीने में काले काले बादल बरस रहे हैं जो मन को बहुत प्रिय और आनंद देने वाले लग रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो उमग्यो का अर्थ है उमंग से भर गया, मनवा मन, भनक सुनी समाचार सुना या आहट मिली, हरि आवन यानी श्री कृष्ण के आने की। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है कि सावन की सुहावनी ऋतु में मेरा मन जो है उत्साह और आनंद से भर गया है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है। फिर अगली पंक्तियां। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झर लावन की। उमड़ घुमड़ का अर्थ है घने बादलों का इकट्ठा होकर गरजना, चहु दिश यानी चारों दिशाओं से, दामिन दमके बिजली चमक रही है, और झर लावन का अर्थ झड़ी लग गई या वर्षा हो रही है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है कि चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। प्रकृति श्री कृष्ण के आगमन की खुशी मना रही है। फिर अगली पंक्तियां। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। कि नन्ही नन्ही बूंदन का अर्थ है छोटी छोटी वर्षा की बूंदें, मेहा बादल, शीतल पवन ठंडी हवा, सुहावन सुंदर मनमोहक। तो छोटे छोटे बादल जो हैं वो हल्की हल्की बूंदें बरसा रहे हैं और ठंडी हवा बह रही है जो मन को बहुत भा रही है। फिर अगली पंक्तियां देखिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो गिरधर नागर गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण, आनंद मंगल खुशी और उत्सव, गावन की यानी गाने की। तो मीरा कहती हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर के आने की सूचना पाकर मैं आनंद और मंगल गीत गा रही हूँ, यानी कि मीरा जो है बहुत ही खुश है, प्रसन्न है। तो यहाँ पाठ के अंत में कवित्री से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। ये देखिए मीरा का चित्र। आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। यानी कि जो मीरा है वो एक राजकुमारी थी, लेकिन वो श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी, इसलिए उन्होंने संतों का जीवन चुना और अपने महल को त्याग कर तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। तो ये थे मीरा के पद जिन्हें हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।